अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ऑफ अल्केन्स, यानी अल्केन्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और उसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो माय नेम इज ईशान हुसैन और आप देख रहे हैं आपका चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। जो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप सर्च करोगे लेक्चर 02 हाइड्रोकार्बन्स बाय केमिस्ट्री टाइगर्स, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो मेन हमारा आज जो टॉपिक है वो होने वाला है, जो हम टॉपिक लिखेंगे वो हमारा क्या है जी, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। ठीक है, और उसके बाद हम इसके रिएक्शंस भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज हमने ये कुछ पढ़ना है। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज का सवाल है, तो इसलिए इसको जरा बड़े अच्छे से आपने समझना है। शॉर्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, इसके बारे में हमने पढ़ना है। इसमें हमने दो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो कि बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्टली ये है कि वो कहता है राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। राइट द फिजिकल, जो अभी तक आपने अगर कॉपी पेंसिल नहीं पकड़ी तो भाई जल्दी से कॉपी पेंसिल पकड़ लो। ठीक है, जल्दी से कॉपी पेंसिल पकड़ लो। तो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखो। तो फर्स्ट जो है हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो हमारा कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक जो है, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक जो है वो क्या है, एग्जिस्ट इन अ गैस स्टेट। मैंने कहा क्या कहा है जी, जो कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक है, यानी हमारे कार्बन 1 क्या आता है, जो आपका आता है वो आता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी कि जो चार हैं वो हमारे क्या हैं, गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम करें तो कार्बन 5 से लेकर कार्बन 10 तक वो जो है वो लिक्विड में करते हैं एग्जिस्ट। क्या करते हैं जी, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यानी कार्बन 5 से लेकर कार्बन 10 तक किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट। समझ आ गई? इतनी समझ आ गई। ये एक ही पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, उसी में हमने जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा जी, आगे वो कहता है आगे जो 11 पॉइंट से, यानी कि कार्बन 11 से आगे, कार्बन 11 से आगे यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें 11 कार्बन है, वो समझ लेना कि वो बच्चे किस में है, वो सॉलिड में है। वो क्या है, सॉलिड में है। मतलब ये कहने का कार्बन और इससे अबाव भी जितने हैं, यानी कार्बन 15, कार्बन 16, कार्बन 17 वाला, तो आप उसको क्या कहोगे कि ये क्या है, ये क्या है, सॉलिड स्टेट में। ये क्या है भाई, सॉलिड स्टेट में। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक वो एग्जिस्ट करते हैं गैस स्टेट में, और कार्बन 5 से लेकर कार्बन 10 तक, यानी 5 से आता है पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। डेकेन जो है वो आपकी लिक्विड स्टेट तक है। उसके बाद आगे जो है वो सारे के सारे क्या हैं जी, सॉलिड है। वो सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड है। समझ आ गई सबको? कोई दिक्कत? ओके जी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी, वो क्या है, प्रॉपर्टी दूसरी नंबर है नॉन पोलर नेचर, यानी कि जो हमारी नेचर है कोवलेंट कंपाउंड्स की, वो क्या है जी, यानी कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्केन्स हैं उनकी नेचर कौन सी है, नॉन पोलर। अच्छा, नॉन पोलर नेचर क्या होती है, इसको थोड़ा समझें। ये मैंने एक कंपाउंड बनाया, ये देखें। ठीक है, अब जी ये वाला जो है, यानी कि ये वाला जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये एक तो कार्बन है और एक क्या है, हाइड्रोजन है। एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। अब आप क्या कर पाओगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन, दरमियान में इलेक्ट्रॉन है, ये देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये कार्बन भी इनको खींचेगा और हाइड्रोजन भी इनको खींचेगा। जो इसके खींचने की सलाहियत है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, हम उसे कहते हैं कि ये भाई क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
अब कार्बन की जो है वो है 2.4 भी है, 2.4 भी कह सकते हैं या 2.5, कुछ पे ये लिखा है कुछ पे ये लिखा है, तो जो भी आपकी बुक पे लेटेस्ट वर्जन हो उस पे आप देख लें। उसके बाद हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो वो है 2.1। अगर हम इनका फर्क देखें तो स्लाइटली फर्क है, बहुत थोड़ा फर्क है, तो हम कहते हैं कि ये अभी भाई नॉन पोलर है। ये क्या है? नॉन पोलर है। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये होगी कि जो अल्केन्स हैं वो क्या है? नॉन पोलर इन नेचर। जब ये नॉन पोलर है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, इनसॉल्युबल, ठीक है, और प्लस लेकिन ये ऑर्गेनिक में, यानी कि आप सिंबल कह लो तो जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें क्या होंगे? सॉल्युबल, ठीक है। वाटर में ये इनसॉल्युबल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या हो जाएंगे? सॉल्युबल हो जाएंगे। जैसे कि ये ईथर में सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है, ये ईथर में सॉल्युबल हो जाएंगे, बेंजीन में सॉल्युबल हो जाएंगे, लिख लें, जैसे वो ईथर में क्या हो जाएंगे? सॉल्युबल। अगर हम बेंजीन की बात करें तो ये भी इसमें सॉल्युबल हो जाएंगे। या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हम आज प्रिपेयर करेंगे इसको, ठीक है, हैलोजिनेशन में हम इंशाल्लाह इसको प्रिपेयर करेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी ये क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं। समझ आ गई यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली कि कौन कौन सी हैं हमारी दो प्रॉपर्टीज। समझ आ गई यहां तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके, अब रेस कर दूं इसको रेस कर दूं। ओके जी, इसको रेस करके प्रॉपर्टी नंबर 3 करते हैं। वो क्या है उसको देखते हैं भी। अगर आपने अभी तक कॉपी पेंसिल नहीं पकड़ी तो भाई कॉपी पेंसिल पकड़ लो ताकि अच्छे से जो है वो आपका प्रिपेयर हो सके। चलो जी, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो हमारी है थर्ड। यानी कि थर्ड में क्या है? वो कहता है कि जो इनकी डेंसिटी होती है, डेंसिटीज जो होती हैं वो क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं। क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब रेगुलरली इनकी डेंसिटीज बढ़ती हैं। अच्छा, उसकी रीजन क्या है? क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि उनका साइज बढ़ता है। क्योंकि उनका साइज क्या करता है? बढ़ता है। उनका अगर साइज बढ़ेगा, ठीक है, वो बेसिकली उनका वेट बढ़ जाता है, तो हम क्या कहते हैं? ये क्या होगी इनकी डायरेक्टली क्या हो गई? इंटेंसिटी कह रहा हूं, डेंसिटी, ठीक है। साइज बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ गई। समझ आ गई रीजन? समझ आ गई? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट जो है फोर्थ प्रॉपर्टी वो है, वो कहता है कि ये आर मोर विस्कस, ये मोर विस्कस होते जाती हैं, मोर विस्कस। अच्छा, विस्कस का क्या मतलब है? विस्कस का मतलब होता है, आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो वो आपको गूगल एक नया बताएगा, वो कहेगा चिपचिपा। क्या है? चिपचिपा। अब इसकी आपको समझ नहीं आई, मैं समझाता हूँ। जैसे भाई आप शहद को, हनी को पकड़ते हो, उंगली में लगाते हो, ऐसे करते हो तो आपको थोड़ी चिपचिपा सी महसूस होती है, ठीक है, मतलब अजीब सी होती है, ठीक है, तो वो क्या है? वो हम कहते हैं कि ये चिपचिपा सा है। सही है? समझ आ गई? समझ आ गई? तो ये थोड़ा पैटी सा समझ लो, ठीक है। तो ये मोर विस्कस होते जाते हैं जैसे जैसे इनका क्या होता है? साइज बढ़ता है। क्या बढ़ता है जी? साइज बढ़ता है। आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि लिक्विड की बात की जा रही है, जैसे मेरे पास 6 कार्बन वाला है तो मैं लिखूंगा ये, अब ये दो है और एक मैंने 7 वाला लिखा, ठीक है। तो बताओ जी ज्यादा विस्कस कौन होगा? तो आप डेफिनेटली कह दोगे या तो ये होगा या तो ये होगा। तो अब आप जल्दी से कमेंट में बताओगे आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ये ज्यादा विस्कस होना चाहिए, ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए, या ये वाला ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए? तो हम लिखेंगे, जल्दी से पहले कमेंट करो फिर मैं बताता हूं, जल्दी से। समझ आ गई सबको? कर दिया कमेंट? ओके।
अब जी मैं कहूँगा भाई इसको ज़्यादा विस्कस होना चाहिए, और है भी। क्यों? क्योंकि भाई अभी हमने बात की कि उसका साइज अगर बढ़ गया तो हम क्या कहते हैं कि फिर क्या हो गया, वो मोर विस्कस हो गए। तो इसका साइज ज़्यादा है, इसका साइज का मैं यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 7 कार्बन है, तो ये इसका साइज बढ़ गया, हमने कह दिया कि ये ज़्यादा विस्कस हो गया। ये क्या हो गया? ज़्यादा विस्कस हो गया। समझ आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत? डेंसिटी क्लियर है अब? ठीक है, डेंसिटी मोर विस्कस ये भी क्लियर है। चलें जी, पॉइंट नंबर 5 करते हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि हमने 2 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, जिनमें से एक तो हमारा ये मेन चल ही रहा है प्रॉपर्टीज वाला, लेकिन उससे पहले एक हम और कर लें, बल्कि ये एक प्रॉपर्टी मैं लिख दूं, बाद में आप कर लीजिएगा। एक प्रॉपर्टी और समझे, फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन एंड पे कर लेते हैं। ठीक है, चलें जी। वो कहता है कि इनको ये लेस फ्लेमेबल है। लेस फ्लेम मतलब कहता है ये लेस फ्लेमेबल है। ठीक है, यानी इनको जो फ्लेम है ये जलते बहुत कम है। अब इसका ये मतलब कतई नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये जलते ही नहीं है। मैंने ये कहा कि ये लेस फ्लेमेबल है एज कम्पेयर टू। हम 2 का कंपैरिजन कर रहे हैं, सही है। यानी कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं ये CH4 है, मीथेन है, और इधर से CH2 ये वाला हमारे पास इथेन है। ये हमारा मीथेन है और ये हमारा क्या है जी, इथेन है। तो अब हम बात करते हैं कि ज्यादा जल्दी कौन जलेगा, तो हम डेफिनेटली कहेंगे कि ये वाला, क्योंकि इसका मास कम है और इसका साइज की हम बात करें तो साइज पे ही रहते हैं, इसका जो साइज है वो कम है एज कंपेयर टू दिस। तो जिसका साइज कम होगा वो जल्दी बर्न हो जाएगा, वो जल्दी जल जाएगा। समझ आ गई यहाँ तक? मेरे गुलगुलो समझ आ गई सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई सवाल आपका? कोई सवाल? क्लियर है सबको? ओके, तो मैं साइड पे हो जाता हूँ। 5 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, समझ आ गई। अब हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि पेपर में पूछा जाना है। सही है, कर दूं रेस? ओके, तो चलेंगे। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने सोचा होगा सर को भूल गया है एक शॉर्ट क्वेश्चन, वो एक प्रॉपर्टी छोड़ गए, मुझे पता है। अब वो हम वही करने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा था कि हम एंड पे करेंगे। वो प्रॉपर्टी ये है, क्वेश्चन हमारा ये आता है, वाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ग्रेजुअली या रेगुलरली, या ग्रेजुअली कह लो, रेगुलरली with increase size। इन साइज, ठीक है, यानी कि ये पूछा जा सकता है। तो ये हम क्या लिखने वाले हैं, बेसिकली इनका जो है वो क्या होता है जी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। बात हम साइज पे ही कर रहे हैं, साइज के अलावा हमने कोई बात नहीं की। अब देखो भी, मैं आपको कहता हूँ एक कंपाउंड ये है CH, मैं आसान लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए ये चीजें। ये अब ये जी एक है, इसका साइज छोटा है, इसका साइज ज्यादा है। जैसे साइज बढ़ गया तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये देखो एक कंटेनर में, तो ये इसका साइज और ये मतलब इसका साइज है, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल, तो इनका साइज बढ़ गया तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है, जो इनकी अट्रैक्शन फोर्स है, वो क्या हो गई, वो इंक्रीज कर गई। वो क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ती है। जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ती है तो हम कहते हैं कि वो चीज क्या हो रही है जी, सॉलिड स्टेट की तरफ जा रही है, सॉलिड स्टेट की तरफ जा रही है। तो आपको पता है कि गैसेस का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है जी, कम होता है। वो क्या होता है, कम, और सॉलिड का ज्यादा। और ये क्या कर रहे हैं जी, सॉलिड स्टेट की तरफ जा रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट साइज बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है। समझ आ गई? चलें जी, अब आंसर लिखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स, ऑफ अल्केन आना भी यहाँ पे भी,
increases with size because attraction between मॉलिक्यूल, एटम नहीं मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मॉलिक्यूल ऑफ अल्केन्स आर आल्सो इंक्रीज। देयरफॉर, या ऐसे कर लो एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल भी केमिस्ट्री में लिखना बहुत जरूरी है। आप लिखोगे मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कह लो या मेल्टिंग पॉइंट कह लो, तो कार्बन आप लिख लो, कार्बन 10 वाला लिख लो, कार्बन 10 जो है, या कार्बन 11 कर लो, कार्बन 11। मैंने उस दिन आपको फार्मूला सिखाया था, अगर N2N+2 ये वाला फार्मूला आई होप कि आपने याद कर लिया है, CnH2n+2, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, प्रिपेयर भी करके दिखाया था बहुत सी कंपाउंड्स। यहाँ पे ये 11 है तो 11 2s are 22, 22 + 2 24, तो ये H24। अब जी हम कार्बन 12 रखते हैं, तो कार्बन 12 यहाँ पे 12 रखो, ये 12 2s are 24, 24 + 2 6, भाई 26। तो आप लिखोगे कि भाई इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इसका ज़्यादा है, इसका क्या है जी मोर है एज कंपेयर टू दिस, इसका क्या है लेस है। समझ आ गई, इसका आप फिक्रा बना लोगे और ये एग्जाम्पल आप लिख लो, आप एग्जाम्पल इसको लिख लो। तो ये आपकी जो पहला टॉपिक कवर हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? अब हम बात करते हैं इसके रिएक्शंस के बारे में। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 रिएक्शन हैं, हम उन्हीं पे ही रहेंगे, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे तो ये बहुत से रिएक्शंस देते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में क्योंकि सिर्फ 2 हैं तो हमने सिर्फ 2 पे ही फोकस करना है। चलिए, अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है जी, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, यानी अल्केन जो है वो कौन से रिएक्शन देते हैं, हमारे सिलेबस में याद रखिएगा ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। ये क्या हम करते हैं जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अच्छा, सबसे अहम शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लो भाई। कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले समझ लो, ऐसा रिएक्शन जिसमें ये सिंपल हाइड्रोकार्बन, मतलब हमारे अल्केन्स जो हैं ये इनके लिए है, ये इनकी पहचान भी है, तो हम कहते हैं मतलब जो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं इनमें बेसिकली क्या होता है, जो आपका H होता है अल्केन्स का वो रिप्लेस हो जाता है किसी और एटम के साथ। जो हमारा H एटम है, हाइड्रोजन एटम है, वो रिप्लेस हो जाता है किसी और एटम के साथ, अभी कवर हो जाता है। मैं देखो जी, मैंने लिखा अल्केन, ये देखें जी सब में सिंगल बॉन्ड, मैंने सादा अल्केन लिखी, सिंपलेस्ट अल्केन इज मीथेन, पीछे हमने एमसीक्यूज किया था। उसके बाद ये जो H है, या ये वाला जो H है, या ये वाला जो H है, ये वाला जो H है, इनको हम रिप्लेस करके कोई और कंपाउंड ले आए, सॉरी कोई और एटम ले आए, कंपाउंड में कोई और एटम ले आए, तो हम कहते हैं कि इसकी क्या होगी जी, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो गई उसकी, यानी कि हम कोई नया कंपाउंड लेके आ गए हैं, यहाँ पे कोई नया कंपाउंड बन गया है, कोई नया एटम बन गया है। मेरे मुंह से बार बार कंपाउंड निकल रहा है तो आपने समझ लेना है एटम, सही है, ये वाला एटम, यानी कोई भी आप दूसरा एटम लेके आए हो। ठीक है, यानी फर्ज करो मैंने ये H को कर दिया रिप्लेस, इसकी जगह मैं कुछ और लेके आया हूँ, या फर्ज करो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ क्लोरीन, तो ये इसकी क्या होगी जी, सब्स्टिट्यूशन। क्या हो गई, सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन। समझ आ गई? तो ये बहुत अहम शॉर्ट है। तो अब हम इसकी करते हैं डेफिनेशन के डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल भी साथ करते हैं ताकि अगर पेपर में आ जाए तो दिक्कत का कोई सामना ना करना पड़े। तो सब्स्टिट्यूशन आ रिएक्शन in which H atom is replaced with some one or more other atoms। ठीक है, a reaction in which hydrogen atom is replaced with some one or more other atoms, यानी एक या एक से ज्यादा एटम्स के साथ हम रिप्लेस करते तो हम इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये किन में होता है, ओनली हम कह सकते हैं ये किन में है, इन अल्केन्स। समझ आ गई यहाँ तक? अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो अभी हमने एग्जाम्पल इसकी लिखी थी कि ये देखो, ये हमारा H, यहाँ पे हमारे पास H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। तो यहाँ पे आप इसकी करा दो क्लोरीनेशन। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं ये कैसे होती है अभी इसके बाद। तो वो यहाँ पे एक H जो है वो हमारा रिप्लेस हो गया इसके साथ क्लोरीन और साथ क्या बन गया, HCl। तो यहाँ पे जो है वो हमारा क्या हो गया जी, Cl रिप्लेस कर दिया, H की जगह पे हमने Cl लेके आए हैं, यानी क्लोरीन लेके आए हैं। तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या हुआ है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अब हम बात करते हैं जो सब्स्टिट्यूशन है, ये डेफिनेशन आपको मिलने वाली है हैलोजिनेशन में। ठीक है, अब हैलोजिनेशन सबसे सिंपल एग्जांपल है, जैसे मैंने बात की थी कि हम अभी प्रिपेयर करेंगे CCl4 भी और उसके बाद ऐसे। तो हैलोजिनेशन समझो कि हैलोजिनेशन क्या है, हैलोजिनेशन। अच्छा, हैलोजिनेशन क्या है? हैलोजिनेशन हम सिंपल कह दे तो हम कह देंगे ये क्या है, ये भाई है एडिशन ऑफ हैलोजन एटम, यानी आप क्या कर दो, एडिशन ऑफ हैलोजन एटम, हम उसे क्या कहते हैं, ये क्या है, हैलोजिनेशन इसकी हो गई, हैलोजिनेशन हो गई। समझ आ गई? तो ये बेसिकली किसकी एग्जांपल है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। समझ आ गई यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? ओके, अब हम बात करते हैं बेसिकली होता क्या है, हैलोजिनेशन की कैसी जाती है। इसकी दो कंडीशन है। फर्स्ट केस इसके दो हैं। अगर हम केस 1 की बात करें तो वो क्या है, इन ब्राइट लाइट, बहुत तेज लाइट में अगर आप करना चाहोगे, सनलाइट में ये रिएक्शन होता है। अगर सनलाइट तेज है तो फिर हमारी क्या प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई आपके पास जो है, जो नई चीज बनती है वो CH4 प्लस क्लोरीनेशन, तो आपके पास क्या बन जाता है, कार्बन प्लस HCl, कार्बन प्लस HCl। तो अगर यहाँ पे हम 2 कर दें, क्योंकि H 4 है तो यहाँ पे हमने 4 कर दिया, बैलेंसिंग कर रहे हैं, हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, ठीक है। इधर क्लोरीन कितनी है, 4, इधर कितने हैं, 2, तो ये 2 मैंने अपने पास लगा के 4 बराबर कर दिए। तो ये किसमें है, इन ब्राइट सनलाइट। समझ आ गई यहाँ तक? ब्राइट सनलाइट में क्या होता है, आपके पास कार्बन प्लस HCl बनता है। ये हमारा था केस 1, क्या है, केस 1, ठीक है। समझ आ गई? कोई दिक्कत? कितना केक था यार, है बहुत केक है यार ये। चलेंगे आगे, हम केस नंबर 2 पढ़ते हैं। वो क्या है, उसको कहता है, जो अगर आप जो है वो केस 2 में वो कहता है अगर आप
जो है वो डार्क लाइट, मतलब जो है डार्क में तो ये एक्शन देता ही नहीं है। अगर डिफ्यूज लाइट है, ठीक है, डिफ्यूज लाइट है, कम लाइट है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो कहता है कि भाई कुछ भी नहीं होगा, तो ये मैनी प्रोडक्ट देने वाला है। ये क्या है जी, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट देने वाला है। यहाँ पे आप सनलाइट लिखोगे, डिफ्यूज सनलाइट, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, सनलाइट, तो यहाँ पे क्या है, वो कहता है कि इसको रिप्लेस कर देगा। ये मैंने खोल के थोड़ा सा लिख दिया ताकि समझ आ जाए, ठीक है। ये मेरा H था, H को एक को रिप्लेस करके Cl लिख दिया, इसमें से एक Cl बच गया, दो है, एक बच गया, और एक इसमें से जो H रिप्लेस हुआ है वो आपस में रिएक्ट करके HCl बना देंगे, HCl बना देंगे। क्लियर है यहाँ तक कोई सवाल? ओके, क्लियर है। चलें जी आगे जी, वो कहता है अगर हम इसका नाम लिखें तो क्योंकि ये मीथेन जैसे ही है तो हमने पहले सिर्फ लिखना है क्लोरो, क्योंकि ये क्लोरो ग्रुप है, हम कहेंगे ये क्या है, क्लोरो, और ये मीथेन ही है बेसिकली, तो हम कहते हैं ये क्लोरोमीथेन है। ये क्या है, क्लोरोमीथेन। क्या है, क्लोरोमीथेन। चलें जी अब क्लोरोमीथेन को लिख लें। वो कहता है अगर आप फिर से क्लोरोमीथेन की क्लोरीनेशन करवा दो, ठीक है, सनलाइट में, तो आपके पास एक H और रिप्लेस हो जाएगा, एक H और रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब जी इसका जो नाम है, क्योंकि दो क्लोरो ग्रुप लग गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, हम कहेंगे कि ये डाई क्लोरो है, क्योंकि ये दो हैं तो हमने लगा दिया डाई क्लोरो मीथेन, क्योंकि ये मीथेन ही है बेसिकली, क्योंकि एक कार्बन है सब में सिंगल बॉन्ड है, तो हमने मीथेन से ही इसको प्रिपेयर किया है। समझ आ गई यहाँ तक? ओके। अब जी हम कहते हैं कि इसी से दोबारा से एक और रिएक्शन, इसकी दोबारा से क्लोरीनेशन करवा दो तो एक H और रिप्लेस हो जाएगा, तो हमारे पास ये गड़बड़ सा नहीं करना आपने, ये Cl, ये Cl, यहाँ पे H इसका और ये Cl। अब क्योंकि इसमें 3 क्लोरो ग्रुप है, हमने इसका एक स्पेशल नेम दे दिया, ये क्या है, ट्राई क्लोरो मीथेन, जिसे हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, इसे हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। इसी का जो नाम है वह ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। अगर हम फोर्थ की रिएक्शन की अगर बात करें तो हम क्या कहते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन से, ये मैं ऊपर वाला रेज कर दूं, ओके, नहीं अभी रेज नहीं करना क्योंकि दोबारा से फिर से एक दफा रिपीट कर देंगे। यहां से समझ लीजिएगा, यहां मैं छोटा छोटा करके लिख देता हूं, ये वाला रेज करते हैं। चलिए यहां पे हमारे पास अब 3 क्लोरीन ग्रुप लग चुके हैं, ये और एक H है। दोबारा से फिर से क्लोरीनेशन करवा दो, ऊपर मैंने लगा दिया ताकि समझ आ रही है, और नीचे सनलाइट को लिखना ही लिखना है आपने हर में, ठीक है। तो ये क्या होने वाला है, ये H दोबारा से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे भी क्लोरीन ग्रुप आ जाएगा। अब आप देखो कि चारों ग्रुप क्या हो गए हैं, क्लोरीन के लग चुके हैं, H रिप्लेस हो चुका है, सब में HCl तो बनना ही बनना है। तो अब इसका जो नाम है, क्योंकि 4 ग्रुप हैं, 1 2 3 और 4, हम लिखेंगे ये टेट्राक्लोरोमीथेन है, टेट्राक्लोरोमीथेन नाम है इसका, टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है, समझ आ गई। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे एक H रिप्लेस हो रहा है Cl से, अगले में दोबारा करवाओगे तो एक और हो जाएगा, अगले तीसरे में एक और करवाओगे तो एक और हो गया, और फोर्थ में जो एक H बचा वो भी रिप्लेस हो गया, कितना आसान था, समझ आई। यानी रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, H हटा दो, उसकी जगह Cl ले आओ, उसकी जगह क्या ले आओ, Cl, क्लोरीन। अगर एक क्लोरीन ग्रुप है तो हम कहेंगे ये क्या है, क्लोरोमीथेन, अगर 2 है तो डाइक्लोरोमीथेन, अगर 3 है तो फिर ट्राइक्लोरोमीथेन, और अगर 4 है तो टेट्राक्लोरोमीथेन। समझ आ गई इतनी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके। लास्ट रिएक्शन वो है कंबस्टन रिएक्शन। क्या है जी, कंबस्टन रिएक्शन। ये कंबस्टन रिएक्शन क्या है, उनको समझते हैं डिटेल में। ये कंबस्टन रिएक्शन क्या है, कंबस्टन का मतलब होता है किसी चीज को जलाना, कंबस्टन
रिएक्शंस। ठीक है, आप अल्केन्स को जलाते हो तो क्या चीजें बन सकती हैं, तो इसकी भी दो केस हैं। केस वन, अगर आप जो है वो अच्छी ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हो, कंप्लीट ऑक्सीजन जो है वो दे रहे हो, कोई लिमिटेड नहीं है, एक्सेस में है, ज्यादा मकदार में है, तो फिर क्या होगा, फिर वो कहता है कि ये CO2 में प्लस H2O में प्लस एनर्जी, ये जो चीजें बन जाएंगी। और याद रखना, आप पढ़ के आए हो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7, उसमें आपने एक सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन और साथ ही पढ़ा था एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिनसे हीट निकलती है उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और जिनको हमें देनी पड़ती है वो क्या होते हैं, एंडोथर्मिक। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, मतलब कि अगर आप किसी रिएक्शन से हीट निकाल रहे हो तो भाई वो क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर, तो यहाँ पे हीट निकल रही है, रिलीज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक्सोथर्मिक। तो ये बेसिकली रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक। अगर हम यहाँ पे हीट देते तो वो क्या था, एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ आ गई, क्लियर है। केस वन क्या बनती है प्रोडक्ट, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अगर हम केस 2 की बात करें तो केस 2 में हमारे पास क्या आता है, केस 2 में है आप अगर किसी को जो प्रिपेयर करो ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन लिमिटेड है, इसमें है लिमिटेड, ठीक है, लिमिट में है। तो अगर लिमिट में है तो फिर आपके पास क्या बनेगा, फिर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर प्लस कार्बन, ठीक है, यानी कि आपके पास कार्बन बनेगी, आपके पास वाटर बनेगा और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। तो ये 3 प्रोडक्ट हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग आ सकता है, तो आपने बड़े इसको अच्छे से समझना है। हैलोजिनेशन लॉन्ग आता है, इसलिए उसको बड़े अच्छे अंदाज के साथ आपने समझना है। नहीं समझ आई तो कमेंट करो, कमेंट बॉक्स को एक दफा भर दो, एक दफा सवाल पूछ के, सही है, ताकि मैं आपका रिप्लाई कर सकूं। जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर तक रिप्लाई मिल जाएंगे, यानी मिल जाएंगे, 24 घंटों से पहले आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, सही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करने वाले हो, करो, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई पैसा नहीं होने वाला। इसमें हमने कंप्लीट हमारी बुक पढ़नी है, एंड चैप्टर तक, समझ आ गई। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।